प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह डिजिटल चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। पाकिस्तान की सियासत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ आज ही के दिन इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो सब आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने अदालत में तहलका खेज गुफ्तगू कर डाली है। उन्होंने जनरल बाजवा और आर्मी चीफ के हवाले से भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को साइड लाइन नहीं किया जा सकता। एक और नई पार्टी की आमद है और इसी के साथ एक खातून की इमरान खान से मुलाकात हुई है। वो कौन सी खातून है? असद उमर की मुलाकात इमरान खान से अदालत में हुई है और किस किस्म का जेस्चर सामने आया है, कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान ने आज अदालत पेश होना था और वो पेश हो गए। कल रात को हमने ये बताया था कि इमरान खान का हंगामी खिताब नज़र आता है और इस वक्त वो जिस तरीके से अपनी सियासत लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत जहानत के साथ वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं। जब भी उनकी कोई पेशी या हेयरिंग होती है उससे पहले वो एक खिताब करते हैं जिसमें वो अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को और पार्टी को ये बताते हैं कि कल उन्होंने पहुंचना है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आज की भी खबरें यही थी कि हो सकता है कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो पहले से ही इसलिए बता देते हैं लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो प्रोटेस्ट के लिए निकलें। अब आज अदालत में रिपोर्टर्स मौजूद थे और उन्होंने इमरान खान से सवाल जवाब किए, बल्कि ये कहा जाए कि सवालों की बारिश कर दी तो गलत नहीं होगा। इमरान खान से जो सवाल जवाब हुए हैं वो हम आपको दिखाई देते हैं। उसमें उन्होंने बहुत अहम स्टेटमेंट्स दी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ और जनरल बाजवा के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और आसिफ अली जरदारी उनको साइड लाइन नहीं करना चाहते। इसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया है ये देखिए। खान साहब, मैं बीबीसी उर्दू से हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरी जदोजहद जारी रहेगी, तो लेकिन साथ आप कहते हैं कि आर्मी चीफ आपसे बात करें, तो ये कौन सी जदोजहद है जिसमें आर्मी चीफ बात करें तो मामला ख़त्म हो सकता है? सिर्फ एक चीज़, मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। मैं तो कोई किसी की मदद नहीं मांग रहा, ना मैं कोई मदद चाहता हूँ कोई इलेक्शन में मेरी मदद करे, ना मैं कहता हूँ कि मेरे कोई केसेस माफ़ करवा जाए, ना मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर भेज दें, ECL से हटा दें। मैं तो इस मुल्क में लड़ूंगा सारे केसेस। मैं मुल्क के लिए मांग रहा हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी बैठ गई है, हमारी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको तबाह कर दिया है, मुल्क के इदारे तबाह कर दिए हैं। एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि सवाल बहुत अहम था कि एक तरफ आप अपनी जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं और कहते हैं कर लो जो करना है, और दूसरी सवाल बड़ा अहम था कि एक तरफ आप अपनी जद्दोजहद जारी रखने का कहते हैं कि कर लो जो करना है, लेकिन दूसरी तरफ आप सवाल बड़ा अहम था कि एक तरफ आप अपनी जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं और कहते हैं कर लो जो करना है, लेकिन उसी के साथ आप आर्मी चीफ को भी पुकारते हैं, उनसे बात भी करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने जो बात की उसमें 2 पॉइंट्स बहुत अहम हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये मैं बात सिर्फ मुल्क के लिए करना चाहता हूँ, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तबाही के दहाने पर है, मुल्क बचाने के लिए मैं बात करने की बात करता हूँ, मैं मुलाकात की बात करता हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ना तो मुझे इलेक्शन में कोई मदद चाहिए, यानी वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो और उनको इक़्तिदार में लाया जाए या उनकी मदद की जाए इक़्तिदार में आने के लिए, और साथ ही ये कि वो ये भी नहीं चाहते कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, यानी इस तरह की कोई मदद नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क को तबाही से बचाया जाए। शायद इमरान खान ये इसलिए भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो कहते हैं ना कि गुड्डी चढ़ी हुई है, तो बहुत मुश्किल हालात के बावजूद जो गुड्डी चढ़ी हुई है वो इमरान खान की है, वो उनको पता है। उनकी अपनी जो ओपोनेंट्स हैं वो उनको भी ये नज़र आ रहा है, वो भी ये समटाइम्स स्टेटमेंट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान को जो माइनस नहीं किया जा सकता उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो पब्लिक है उसकी सपोर्ट बहुत बड़ी उनके साथ है। तो यही वो बात करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन आगे उनसे शाह महमूद कुरैशी के जो पैगाम लेकर आए थे वो सवाल किया गया, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास ऐसा कोई पैगाम नहीं पहुँचा। क्या थे आपके पास, उस पर नहीं अमल कर सकते मुल्क के लिए? अच्छा बातचीत की अभी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बातचीत अभी नहीं, जब मेरी गवर्नमेंट हटाएगी तब भी हमने बातचीत जारी रखी। बाजवा से 2 महीने मीटिंग्स की थी,
एक कमेटी थी जो उससे उनसे बातचीत कर रही थी, उसको भी ऑफर किया, आसिम को भी बातचीत कर। पॉलिटिशियन हमेशा बातचीत क्या करते हैं, वो और बात है कि उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि उनका कोई और वो उस लाइन पे चले हुए हैं कि इमरान खान माइनस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का फैसला हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि ये कभी भी आप जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को माइनस करने की कोशिश करते हैं, आप जमहूरियत को माइनस कर देते हैं, और जमहूरियत का मतलब कि आज़ादी ख़त्म कर देते हैं। आज़ादी ख़त्म करने का मतलब मुस्तकबिल ख़त्म कर देते हैं। खान साहब, मैं आसिफ अली जरदारी से अब आसिफ अली जरदारी के सवाल से पहले जो उन्होंने ये बात की है, जनरल बाजवा की बात भी उन्होंने की है। वो कल रात भी उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा जब डायलॉग की बात आती है तो नाम लिया उन्हें आर्मी चीफ का भी, जनरल आसिम मुनीर का भी। उन्होंने कहा उनसे भी मैंने जो है वो इसलिए बात की, और जनरल बाजवा से भी मैंने बात की कि भाई मेरे मुतालिक कहा जाता है कि मैं तो बातचीत नहीं करता या मैं डायलॉग करने की कोशिश नहीं की मैंने। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जनरल बाजवा के साथ भी बातचीत करने की कोशिश की और उनके लिए भी टीम बनाई अपनी कि उनसे बातचीत की जाए बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि माइनस कर देते हैं, जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, सियासत से निकाल देते हैं, यानी ये कि उनको माइनस करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको सियासत से अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ज़ाहिर है कि उनका जो वो डायलॉग करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं या मुलाकात करना चाहते हैं या पहले भी चाहते थे, तो वो इसी बिना पर कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी सिचुएशन में पहुंचती है तो फिर वो समझती है कि बातचीत अब ज़रूरी हो गई। तो इमरान खान भी को भी ये लगता है कि अगर वो सियासत से नहीं निकलना चाहते और अपने आप को और अपनी पार्टी को माइनस नहीं करवाना चाहते, तो इस बिना पर वो बातचीत करना चाहते हैं। आगे उनसे सवाल हुआ है आसिफ अली जरदारी का। खान साहब, मैं आसिफ अली जरदारी से मैंने पूछा आपके बारे में कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कोई साइडलाइन नहीं लगाया जा सकता, अल्लाह बादशाह है। गुज़िश्ता हफ्ते ही अभी ही नदीम अफजल चंद ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो चाहते हैं कि आगे इलेक्शन में PTI के साथ बातचीत करें, उन्होंने मशवरा दिया। तो क्या हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह देखो, अभी तो इलेक्शंस की, अभी तो लग रहा है कि सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो तब इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा इलेक्शंस, लगता तो नहीं है इलेक्शंस करवाएंगे। और वो अभी तक उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, लेकिन लोगों को आप 50-60 लोगों को तोड़ भी लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का तो जब तक वोट बैंक है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो जिसको टिकट देगा जीत जाएगा। और ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, वोट बैंक तो बढ़ता जा रहा है पार्टी। खान साहब, आपके दौर में जनरल अब ये बहुत ही दिलचस्प सवाल था। हैदर शिराजी ने ये सवाल किया। वो हैदर शिराजी इस हवाले से काफ़ी मशहूर भी हो गए, उनको फेम मिला कि वो जिस जगह भी इमरान खान पहुंचते थे उनके पीछे पहुंच जाते थे और सवाल जवाब करते थे। बड़े कड़े सवाल पहले गुस्से में आते थे खान साहब, लेकिन अब हंसना शुरू कर देते हैं। अब तो बड़े उनके सवालों के जवाब वो तफसीली देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि शिराजी साहब ने कि उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी से जब हुई है तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है कि निकल जाएं वो इधर से। तो आसिफ अली जरदारी ने उनको कहा कि इमरान खान को साइड लाइन नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आसिफ अली जरदारी की कि क्या वो ऐसा सोचते हैं और समझते हैं कि वाकई इमरान खान को ये जो साइड लाइन करने की कोशिशें की जा रही है नहीं किया जा सकता, और क्या फिर इसके अंदर उनका कोई अमली वो कोई ऐसा काम भी कर रहे हैं या करेंगे कि अगर जिस तरह के मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जाती है उस पर ये खबरें आती रहीं कि पॉलिटिकल लीडर्स में ये तफरीक पाई जाती है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से लगता है कि वो ये नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये मामला आगे बढ़े। वैसे तो PMLN के अंदर से भी कई लोग ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर आगे चलकर पॉलिटिशियंस के साथ यही होगा, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये एक बड़ी स्टेटमेंट। अच्छा, अब इमरान खान का जो रिस्पॉन्स था इसके ऊपर, एक तो बहुत गौर से सुन रहे थे ये सवाल, उनको इसका लगा कि ये पहले से नहीं पता कि आसिफ अली जरदारी ने ऐसी कोई बात की है, तो बहुत दिलचस्पी लेकर वो सुन रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ देर सोचा है नीचे मुंह करके और फिर उसका जवाब दिया। अच्छा, उसके आगे जो उन्होंने सवाल दाग दिया एक और हैदर शिराजी ने कि क्या इस तरह का पीपल्स पार्टी के साथ कोई इश्तराक हो सकता है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल था इमरान खान के लिए, क्योंकि ऐसा तो कभी PTI की तरफ से नज़र नहीं आया और सोचा नहीं गया, और पीपल्स पार्टी के लिए भी कि इस तरह की दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच जो है वो कोई इश्तराक हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को सामने रखते हैं जिसमें PMLN है, PTI है और पीपल्स पार्टी है, तो उसमें इसके बावजूद कि PTI के इनमें से किसी से भी इश्तराक होना कोई नामुमकिन सा नज़र आता है, यानी कोई मौजज़ा हो जाएगा तो फिर हो सकता है। लेकिन PMLN के साथ PTI का ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। वो आप जानते हैं किस लिए, जो हमारा पास्ट, रीसेंट पास्ट जो था
उसमें नवाज शरीफ को नाहल और फिर बाहर और फिर जेल, मरियम नवाज़ को भी, उस बिना पर उसकी निस्बत पीपल्स पार्टी के साथ कम कॉन्फ्लिक्ट है पीटीआई का। गो के वैसे तो मुझे लगता है एक ही जैसा, लेकिन इस बिना पर ज़रा थोड़ा हम कह सकते हैं कि कम है। तो उन्होंने इसका जवाब ना तो हाँ में दिया ना ही ना में दिया कि इस तरह कोई हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये लोग तो इलेक्शन ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा उनको ऐसा नहीं लग रहा, उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन रोकने की कोशिश की जा रही है और ये लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। तो उस पर फिर एक और बात जो उन्होंने कही कि पार्टी के लोगों को तोड़ने से आप उसकी मकबूलियत कम नहीं कर सकते, और ये देखें लोग जो है हमारी तो मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं और शोहरत बढ़ रही है। इस बात पर जो मैंने आपको एक ख़बर ये दी थी कि एक खातून की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, तो वैसे तो ये नज़र आ रहा है, बल्कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके अंदर के लोग भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यूट्रल्स भी ये कहते हुए जो है वो देख रहे हैं, बड़े हलकों से ये बड़ी उससे देखा जा रहा है कि ये क्या मसला है कि इतने मुश्किल वक्त में भी सबको वो पर्चे पढ़वा के भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या जो उनके साथ सपोर्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, वो कम नहीं हो रही। तो इसमें एक और अमल दखल भी है। समटाइम्स हम खुद ही ऐसे स्टेप्स लेते हैं या इकदामात करते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये जो है ना, ये तो हम तो बताते हैं अब इनको तो ऐसी मार लगाते हैं कि ये नानी याद आ जाएगी, इनको छड्डी का दूध याद करा देते हैं। तो पता ये चलता है कि नानी खुद को ही ना याद आ जाए। इसकी वजह ये है कि जब भी किसी को जितना भी दबाया जाता है या दबाया गया है तो वो हमेशा उसी स्पीड से वापस भी आता है। देख लें आप, अभी जो हो रहा है, नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। आपने जो जो कुछ अभी तक किया उसमें तो इमरान खान और उनकी पार्टी के हवाले से भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन नज़र आ रही है कि जितना ज़्यादा उनको साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है उतना ज़्यादा लोग उनकी तरफ सपोर्ट के लिए निकल आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पहले नहीं करते तो वो कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, तो हम चलें, ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हम एक और ख़बर पर, जो मैंने आपको ये कहा कि मुलाकात हुई उनकी एक खातून से, वो सायरा बानो है। अब सायरा बानो आपको पता है बड़ी वायरल हो रही हैं आजकल, वो ऐसी सी स्टेटमेंट्स देती रही हैं कि उनके वो क्लिप्स वायरल होते रहे। अच्छा, सायरा बानो के हवाले से मेरा जो स्टैंड्स या मैं जो उनके क्लिप्स देखकर मुझे लगता था, समटाइम्स मुझे लगता था कि ये ज़रा थोड़ा सा ना किसी के कहने पर ऐसा बोल रही हैं, कहीं इनको स्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं कहा कि ये वाली बातें करें, ये वाली चीज़ें करें। लेकिन फिर उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि उनको फ़ोन आना शुरू हो गए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया, आप और ना बोलें। हालांकि वो तो ऐसा कुछ नहीं बोलती थी, यानी वो बड़ा मज़े का बोलती थी। तो लगता है कि वो पर तोल रही हैं, बस उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है, मुझे लगता है कि ऐसे ही नज़र आएगा। जनाब, बात करते हैं नई पार्टी पे। अब नई पार्टी की सिचुएशन ये है कि एक नई पार्टी आई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, साथ ही कहा गया कि ये तो ठुस हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो जो उनकी इनाग्रेशन थी उसके अंदर तो फातिहा पढ़ा जा रहा था, मतलब कि मातम हो रहा था उसके अंदर। जितने लोग पीटीआई से टूट टूट के गए थे, फवाद चौधरी तो अपना मुँह छुपाए बैठे थे, वो कहता था मेरा तो कोई मुँह ही ना देखे बिल्कुल, और दूसरे लोग भी रोते बिसूरते, कुछ लोग जो है बड़े खुश भी नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई इसका कुछ नहीं होने का। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली, मैंने कहा कि ये तो इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है जी, वो हम कहते हैं ना, तेल देखें और तेल की धार देखें, तो वो कोई नज़र नहीं आई ऐसी बात। जनाब, ये लोग कहने लग पड़े ठुस हो गई। अब एक नई पार्टी भी आने वाली है, क्या वो ठुस नहीं होगी? वो पार्टी पता कौन सी है? वो है कि PMLN के लोग टूट टूट के जा रहे हैं या उनके अंदर से उनको निकाला जा रहा है। हुआ यह है कि हमने आपको कल बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी वो प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके हैं, आपको पता है, वो बड़े अहम मेंबर थे, लेकिन वो और मिफ्ता इस्माइल अक्सर औकात अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे होते थे। तो मैंने भी कई मरतबा ये कहा कि इन्होंने कहा ये तो अपनी पार्टी के ऊपर ही बम चलाई जा रहे हैं, और वो फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ज़्यादा, इकॉनमी पे बड़ी उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आई मिफ्ता इस्माइल की सारी। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद से रिज़ाइन किया कल के दिन, और मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया गया पार्टी से, और वो भी रिज़ाइन कर देंगे या कर दिया होगा अब तक उन्होंने। तो जो PMLN है उसके अंदर टूट फूट नज़र आ रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ ने अब क्योंकि टेकअप किया है और वो देख रही हैं, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अब उनकी लीडरशिप में कि कोई पार्टी के ख़िलाफ़ ही बातें कर रहा है, और वो करने दी जाए और सब चुप करके बैठे हैं। वैसे तो ख्वाजा आसिफ खुद भी डिफेंस मिनिस्टर अब डर के मारे शायद चुप हो गए हो तो और बात है, वो भी बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे थे अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन अब वो इन दोनों के खिलाफ दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने पार्टी के खिलाफ बोलना है तो निकल जाए। तो जनाब, ये दो लोग तो बड़ी दो बुर्ज उलट गए हैं इलेक्शन से पहले ही। कहा यह जा रहा है कि PMLN के अंदर से अभी और लोग भी टूटेंगे, और जो नई पार्टी बनेगी या बनने वाली है वो PMLN के अंदर से निकले हुए लोग
और पीटीआई के अंदर से निकले हुए लोगों की पार्टी बनेगी और पीपल्स पार्टी के भी हो सकता है कुछ मिल जाए। तो देखें वो पार्टी चलेगी या नहीं चलेगी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुश्किल है ज़रा, लेकिन देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि वो जो पार्टी बने वो किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर ले। ये भी मुमकिन है कि पीएमएलएन के टूटे हुए लोग या किसी और पार्टी के जो एक पार्टी बनाते हैं उसको वो पीटीआई के साथ मिला लें इलेक्शन में। होने को जनाब कुछ भी हो सकता है। हमारी सियासत में कौन कब किससे मिल जाए कुछ पता नहीं। जैसे कि वो अदालत में जब सवाल किया गया कि एक पीपल्स पार्टी से इश्तराक हो सकता है, अच्छा ये नदीम अफजल चंद साहब ने मशवरा दिया आसिफ अली जरदारी को। पता क्यों? क्योंकि नदीम अफजल चंद कुछ अर्सा पहले तक पीटीआई में थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर थोड़ी देर के लिए वो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में चले गए। वो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बड़े उनके करीबी रहकर उन्होंने कुछ दिन काम किया है। तो उन्होंने ही आसिफ जरदारी को मशवरा दिया होगा कि यार पॉपुलैरिटी है, वो उठान है, अगर हम इश्तराक कर लेते हैं तो हमारी तो हुकूमत आई खड़ी, दोनों मिलकर चला लेते हैं। लेकिन खान साहब की तरफ से इसके बारे में क्या सोचा जाता है? जैसे मैंने अभी कहा, मैंने ये बात एंड में इसलिए की कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन कब किससे मिल जाए कुछ पता नहीं होता, तो इस बिना पर कब क्या हो जाए देखते हैं आगे क्या होता है। कौन माइनस होने जा रहा है, कौन साइडलाइन लगने जा रहा है, या कौन साइडलाइन से और माइनस होने से प्लस होने जा रहा है, ये हमें अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा। इजाज़त है, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।